यह मनुष्य जन्म बड़ी दुर्लभता से हमें प्राप्त होता है, और जब यह जन्म हमें प्राप्त हो जाए तो जन्म को हम यदि सार्थक कर देते हैं और जन्म को सार्थक करके अपने जीवन को धन्य कर देते हैं, तो हमारा जन्म लेना और माता पिता का जन्म देना दोनों सार्थक हो जाते हैं। आइए अपन देखेंगे कि मनुष्य जन्म में आचार्यों ने कहा है कि यदि पुरुष बने हो तो मुनि दीक्षा लेकर के अपने जन्म को सार्थक करो, और यदि मान लो कुछ पुण्य कम था कि हम पुरुष तो नहीं बन पाए और हमारा स्त्री पर्याय में जन्म हुआ है, तो स्त्री पर्याय में जन्म हुआ है तो हम स्त्री पर्याय का छेदन कैसे करें, और स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो कहा गया कि सीता ने जो किया कि सीता ने भी पृथ्वीमती माता जी के पास जाकर के दीक्षा धारण कर ली, और दीक्षा धारण करके उन्होंने अपनी स्त्री पर्याय का छेद कर दिया और वह स्त्री से पुरुष बन गई, और अब वह पुरुष बनकर के समोसरण में गणधर बनकर के वह मोक्ष जाने की तैयारी में हैं। तो स्त्री पर्याय से छूटने का क्या उपाय है, तो वो उपाय यह है कि हम अपने जीवन में व्रतों को धारण करके, नियम संयम को धारण करके और त्याग तपस्या करके हम अपनी स्त्री पर्याय का छेदन कर सकते हैं दीक्षा लेकर के। और जो सीता ने किया था या अन्य महिलाओं ने किया था, तो उसी क्रम में अपन देखें कि ये हमारी भारतीय वसुंधरा की जो परंपरा रही है कि ये मोक्ष भूमि है, यहाँ से सभी जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है। तो ऐसे ही उसी क्रम में एक आरिका माता गणाधाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की परम शिष्या बिंध श्री माता जी, जो कि गणनीय आरिका माता है और जिन्होंने आहार जी सिद्ध क्षेत्र पर भव्य आरिका दीक्षा लेकर के अपने कदम इस मोक्ष पथ पर बढ़ाए थे, और आज वह माता जी 50वीं स्वर्ण जयंती महोत्सव के रूप में जिन्होंने कदम रख दिया है, और 7 जनवरी को वह स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं मुनि बिहार सागर जी महाराज उन्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब उनकी दीक्षा हुई तो मैंने मंच पर उनकी दीक्षा के जो संस्कार हैं उन संस्कारों में सहयोगी बनकर के मैंने दीक्षा कराई थी, तो मैं उनसे नजदीक से जुड़ा हुआ और मुझे बड़ी खुशी होती है उनको देख करके। वह भी सहज सरल सहनशील और हंसमुख माता जी, और ये एक मोक्ष पथ पर चलने वाले का ये आभूषण है कि पक्षीधारी जितना सरल होगा, सहज होगा, सहनशील होगा, खुश मिजाज होगा, वह व्यक्ति अपने कर्मों की नजरा हंसते हंसते जल्दी कर लेता है और उससे सकल रिद्धि सिद्धियां अपने आप हो जाती हैं। तो ऐसी माता जी के लिए स्वर्ण जयंती महोत्सव पर मैं बहुत सारा आशीर्वाद देता हूं, और ये वही माता जी हैं जिन्होंने गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का युग प्रतिक्रमण की शुरुआत जयपुर से की थी, और जयपुर में जहां उन्होंने चतुर्मास करके जब युग प्रतिक्रमण करवाया था तो लगभग 200 साधु वहां पर पहुंच करके जयपुर में पूरे जयपुर को विरागमय बना दिया था और महती धर्म की प्रभावना की थी, और बहुत सारी प्रशंसा गुरु से द्वारा लोगों के द्वारा बटोरी थी।
ऐसी वह माता जी जिन्होंने कितना पुण्य का संचय किया उस समय, ऐसी माता जी के लिए मैं यही भगवान से प्रे करता हूँ कि माता जी ने जो लक्ष्य चुना है, जो मंजिल चुनी है, उस मंजिल को वो प्राप्त करें और स्वस्थ रहकर, स्वा में स्थित रह करके धर्म प्रभावना करते हुए आत्मा की प्रभावना में संलग्न रहें और एक दिन बोधि समाधि को प्राप्त करें। मैं उनके लिए हमेशा सहयोगी रहूंगा ना, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है, गुरुदेव का तो है ही, मैं भी उन्हें साधुवाद देता हूं और सभी लोगों से कहूंगा कि ऐसे ही उन माता जी के लिए सभी लोग शुभकामनाएं देकर के उनका उत्साह वर्धन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेते रहेंगे, जिससे कि आप भी उस पथ पर अग्रसर हो सकें। ऐसी भावना के साथ मैं उनके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद देता हूं। ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? गुवाहाटी में ये प्रोग्राम हो रहा है ना, जहाँ पर साधु कम जाते हैं, ऐसे स्थान पर माता जी ने पहुँच करके एक साहस का परिचय भी दिया है और ये दिखाया है कि साधु निर्भीक होता है, साधु निडर होता है, साधु साहसी होता है। इसलिए ऐसी माता जी के लिए, साहसी माता जी, निर्भीक माता जी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद।